अब सवाल ये उठता है कि एक अकेले आदमी को 20-25 लोग मारते हैं, वो दाढ़ी रखे हैं, देखने से भी मुसलमान लग रहा है, उसको मार के मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर देते हैं। 304 कहाँ से बनता है? यानी कि ये कहीं ना कहीं से हत्यारों से मिला हुआ था, क्यों बचा रहा था इस मुकदमे में? भूमिका संदिग्ध लग रही है, एकदम बुरी तरह संदिग्ध है। 304 का मुकदमा कायम कर रहे हैं, परिवार से कह रहे हैं कि अरे हम मुकदमा लिख देंगे, हमारे बच्चे का बर्थडे 3 दिन छुट्टी के बाद आएंगे तो लिख देंगे। क्या मतलब था? वो मेरी बुआ कोठा में है, उन्हीं की पतोई फांसी लगा कर मर गई थी। तो अपने बहने के छुड़ाने के लिए 50,000 रुपया ले जाकर एसओ को देती हूँ। फिर हम लगे सर गार्जियन ढूंढने, हमारे पास कोई गार्जियन वर्जियन नहीं था सर, वही हमारे घर परिवार मुखिया थे, वही सब देखते थे सर। बताइए अब हम कौन देखेगा, कौन क्या करेगा? मेरी मम्मी है कहीं आती जाती। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र में जो है मुश्ताक की जो है शव मिलता है। इसके बाद जो है शव मिलने के एक दिन बाद जो है मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। इस वीडियो में साफ तौर से दिखाया जा सकता है कि कुछ लोग जो है मुश्ताक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो को एसएसपी द्वारा संज्ञान लिया गया। इसमें जो है करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी इसी को लेकर यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर वरिष्ठ नेता जफर बिन डक्कू साहब आए हुए हैं पीड़ित परिवार को लेकर न्याय दिलाने के लिए। उनसे जानते हैं सर क्या है पूरा मामला, किस लिए आप लोग आए? इसमें तो गिरफ्तारी भी हो गई है। नहीं, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। जो लोग वीडियो में हैं उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें मामला मेन ये है कि थानाध्यक्ष ने उनको बुलाया था, वो घर पे अपनी लड़की से कह के गए थे, थानाध्यक्ष को पैसा देना है या लेना है, क्या करना है, किस मामले का पैसा? अब वो तो बात की बात है। अच्छा। तो वो थाने गए थे, इधर 2-3 दिन से वो थाने जा रहे थे और थानेदार ने 12 तारीख को उनका मोबाइल भी लेके रख लिया था। इन्होंने दूसरा मोबाइल लिया था और दूसरा सिम डाला था। अच्छा। मोटरसाइकिल से गए थे और थाने पर ये रहे और थाने पर कुछ लोगों ने देखा भी कि ये काफी देर वहां रहे। उसके बाद उनका पता नहीं चला। घर वाले परेशान थे। रात भर 4 बजे 11 नंबर पे मोबाइल नंबर से फोन आता है कि तो आओ तुम अपने बाप को लेके जाओ। तो वो कहती कहाँ है, ये अभी पूछे से काट लो, आओ फला जगह आ जाओ लेके जाओ। उसके बाद फिर 6:45 पे फोन आता है दूसरे मोबाइल नंबर से कि अब तुम आए नहीं, अब अपने बाप की लाश लेके जाओ। तब ये लोग भागे थाने जाते हैं। इस दरमियान में पुलिस उनका पंचनामा करके उनको भेज देती, इनके घर को सूचना भी नहीं देती। जब ये लोग थाने पहुंचते हैं तो वहाँ का एसओ कहता है कि कोई चोट वोट उनको नहीं लगी है, कहीं चोट का निशान नहीं है। तो ये लोग चिल्लाते हैं कि नहीं हत्या हुई है, वो तो थाना कह के आए थे। और वहाँ थाने पर इन लोगों ने मोटरसाइकिल देखा अपने पिताजी की। अच्छा। तो वो बहाना बनाने लगा और जब उसके बाद फिर जब इन लोगों ने किया तो उसने सिर्फ जो है अज्ञात में एक FIR लिया और 304 कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक अकेले आदमी को 20-25 लोग मारते हैं, वो दाढ़ी रखे हैं, देखने से भी मुसलमान लग रहा है, उसको मार के मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर देते हैं। 304 कहाँ से बनता है? यानी कि ये कहीं ना कहीं से हत्यारों से मिला हुआ था, क्यों बचा रहा था? उसको सीधे 302 करना चाहिए था। उसके बाद होता ये है कि 304 का मुकदमा होता है, एसओ कोई कार्रवाई नहीं करता, किसी के दरवाजे नहीं जाता। सुन लीजिए, किसी के दरवाजे नहीं जाता। जब वीडियो वायरल होता है तब वो जाता है, गांव से 5-6 लोगों को पकड़ लाता, कहता है गिरफ्तारी हो गई। हमारा ही कहना है कि कोई निर्दोष मत जाए, परिवार भी यही कह रहा है कोई निर्दोष ना जाए। जिन लोगों ने मारा है, जिनका वीडियो वायरल है, उनकी गिरफ्तारी हो और थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ भी जांच किया जाए। अगर वो इस पे लेपापोती कर रहे थे या हत्यारों को बचा रहे थे तो उनको भी इसका मुलजिम बनाया जाए इस मुकदमे में। भूमिका संदिग्ध लग रही है, एकदम बुरी तरह संदिग्ध है। 304 का मुकदमा कायम कर रहे हैं, परिवार से कह रहे हैं कि अरे हम मुकदमा लिख देंगे, हमारे बच्चे का बर्थडे 3 दिन छुट्टी के बाद आएंगे तो लिख देंगे। क्या मतलब था? वो सीधे दवा। अगर वीडियो वायरल ना होता तो कोई गिरफ्तारी ही नहीं होती और गिरफ्तारी भी 5-6 लोगों को उठा लिया जो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो मेन मुलजिम है, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ करके और लोग जैसे कि 15-20 लोग मार रहे हैं। अच्छा, 15-20 लोग जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर बिन डक्कू साहब का कहना है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है शायद वो घटना में शामिल नहीं है और जो दोषी उसे बचाने का ये आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पीड़ित परिवार भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज बानो है। शहनाज बानो, जो मुश्ताक जी कौन थे आपके? मेरे अब्बू थे।
अच्छा, क्या करते थे वो? पान की गुमटी चला रहे थे और घर के गृहस्थी संभाल रहे थे। तो घर क्या के मुखिया थे। अच्छा, क्या हुआ था घटना जो है? सर वो मेरी बुआ कोठा में है, उन्हीं के पतोई फांसी लगा कर मर गई थी। अच्छा। तो अपने बहने के छुड़ाने के लिए 50,000 रुपया ले जाकर एसओ को देती हूँ। अच्छा, तो ने मांगा था? हाँ, मांगा था कि 50,000 लाओ। कहाँ से कैसे इंतजाम किया आप लोगों ने? हमारा का बिट्को था, अम्मा का था, मेरी भाभी का 3 थान था। 5 थान लेकर गए। अच्छा, जेवर मतलब? हाँ, बांधे रख कर पैसा लेकर ले गए, 12 बार थाना में दिए। अच्छा जी सर। हाँ, कौन दिया पैसा? मेरे अब्बू। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर थाना में दे दिए, फिर देकर आए तो लोग छूट गए। अच्छा। तो उसी के सिलसिले में 3 दिन से थाने में ही जा रहे थे। तो फिर पैसे के ही मामले में। अच्छा। हाँ, तो उनकी मौत कैसे हुई फिर? सर तो सुनिए, 3 दिन से जा रहे थे, फिर आ जा रहे थे। फिर 15 अगस्त को जब सुबह निकले घर से 8 बजे, तो बोले कि मैं जा रहे हैं थाने से, एसओ साहब बुला रहे हैं, मैं थाने पर जा रहा हूँ। 8 बजे बोले हैं कि यहीं पर हाजिर हो जाइएगा। हाँ, हम आपको पैसा दिलवा देंगे। तो हमारे अब्बू गए घर से, बोले कि शाम हो जाएगा तो इंतजार मत करना, हम आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। तो जब शाम हो गया तो हम लोग लगे उनको ढूंढने, तो नहीं पता मिला। तो फिर थाना गगहा से कोई किसी का संपर्क था। अच्छा। तो हम लोग उसके पास गए, मिले, तो फोन करके पता लगाए, तो बोला, पुलिस वाले ने बोले एसओ के पास फोन किए, तो बोले यहाँ पर नहीं है। हाँ, फिर सुबह 4:11 पे हमारे पास कॉल आया कि बोल रहा है कि आप मुश्ताक अली का क्या लगती हो? तो हम बोले कि मैं उनकी लड़की लगती हूँ। तो बोला कि मुश्ताक अली आप आज, अरे शहनाज बानो आप कौन है? मैं बोली उनकी लड़की लगती हूँ। तो बोला आकर हम ठिठौली गांव से बोल रहे हैं, आकर ले जाइए। फिर हम लगे सर गार्जियन ढूंढने, हमारे पास कोई गार्जियन वर्जियन नहीं था सर, वही हमारे घर परिवार मुखिया थे, वही सब देखते थे सर। बताइए अब हम कौन देखेगा, कौन क्या करेगा? मेरी मम्मी है कहीं आती क्या जाती करते थे वाली साहब? सर पान की गुमटी चलाते थे, घर की रास्ते, बहुत हम लोग गरीब परिवार के हैं सर। हाँ, तो हम फिर दूसरे नंबर से 6:34 पर कॉल किया, अभी तक गार्जियन कोई नहीं मिला, अभी आई नहीं, अब पुलिस के हवाले कर दे। तो फिर इतना बात करके फोन कट कर दिया। उसके बाद हम लोग जब थाने में पहुंचे, पूरा फैमिली, तो हमारे अब्बू का डेट बादी पुलिस वालों ने 12 बार ठिठौली गांव से पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। हम लोगों को डेट बादी भी नहीं दिखाए। और मेरे अब्बू का गाड़ी थाने में ही था और चाबी भी दरोगा के पास थी, हम लोग खुद मौजूदगी में दिखे। और उसी दिन प्रार्थना पत्र महोदय अपने ही हिसाब से जबरदस्ती हमको दस्तखत करवाए। अच्छा, हाँ, एसओ साहब? हाँ, एसओ साहब। कौन एसओ है? चलिए, हाँ, जो भी है, चलिए ठीक, जो भी। हाँ ठीक। हाँ, फिर क्या हुआ? अब रहने दीजिए सर। हाँ, क्या हुआ? नहीं, ये बता, आप चाहती क्या आप हैं? सर हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी सर। ठीक। तो ये जो मुश्ताक का परिवार आज एसएसपी कार्यालय आया हुआ था एसएसपी साहब से मुलाकात करने के लिए। हालांकि एसएसपी साहब नहीं थे, तो एसपी सिटी साहब से मुलाकात करके लोगों ने मांग किया है कि जो भी दोषी इस घटना में शामिल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर से फैयाज अहमद।